नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे किस भगवान की रोज पूजा करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे एक ऐसा वीडियो बनाऊं जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो और आप अपनी जन्म कुंडली से खुद चेक करें कि आपको किस भगवान की नियमित रूप से रोज पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। इस 12 घर में 2 ऐसे घर हैं जहां से हम अपने इष्ट देव और लग्नेश यानी पूजा करने वाले 2 देवताओं का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अपने लग्नेश के बारे में पता लगाते हैं। अब ये सवाल उठता है या आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि ये लग्नेश क्या होता है। दोस्तों, लग्नेश का मतलब होता है लग्न के मालिक। लग्न हम जन्म कुंडली के प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। इस भाव को लग्न कहते हैं। इस घर के जो मालिक हैं वो हमारे लग्नेश होते हैं। जो हमारे लग्नेश होते हैं वो हमारे शरीर के मालिक होते हैं। जो हम हैं, जो आप हैं, आपकी जन्म कुंडली में जो लग्न के मालिक होंगे वो आपके शरीर के मालिक हैं। आप इनकी पूजा जरूर करिए। और दूसरा एक ऐसा भाव है पंचम भाव, जिससे हम पंचमेश को निकालते हैं। पंचमेश इनको इसलिए कहते हैं कि ये पंचम घर के मालिक होते हैं। इन्हें हम इष्ट देव भी कहते हैं, आराध्य देव भी कहते हैं। तो हमें नियमित रूप से अपने लग्नेश और पंचमेश की पूजा रोज करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने तो अभी तक ये देखा कि प्रथम भाव के जो मालिक हैं वो लग्नेश कहे जाते हैं और पंचम भाव के जो मालिक होते हैं वो पंचमेश कहे जाते हैं। लेकिन इस और पंचमेश को हम जाने कैसे? तो आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप अपने लग्नेश और पंचमेश को कैसे जान सकते हैं और उनकी नियमित पूजा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रथम भाव है इसमें ग्रह चाहे कोई भी बैठा हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। जहां पे अंक जो लिखा है आप उसको देखिए। अगर यहां पे 1 या 8 लिखा हुआ है तो 1 और 8 राशि के मालिक होते हैं मंगल देव। अगर आपका प्रथम भाव में 1 या 8 लिखा हुआ है तो आपको आपके जो लग्नेश होंगे वो मंगल देव है। अब मंगल देव के लिए आप श्री हनुमान जी की पूजा करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में यहां पे 2 या 7 लिखा हुआ है तो जो आपके लग्नेश बनेंगे वो होंगे शुक्र देव। मैं यहां पे 7 में भी लिख देता हूं। 1 या 8 हो तो मंगल देव, 2 या 7 हो तो शुक्र देव। अगर आपके लग्नेश शुक्र देव हैं तो आपको श्री मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर प्रथम भाव या लग्न भाव में 3 या 6 लिखा हुआ है तो आपके जो लग्नेश होंगे वो बुध देव होंगे। तब आपको श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दस या 11 लिखा हुआ है तब आपके लग्नेश शनि देव होंगे। तब आपको श्री हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर यहां पे 9 या 12 लिखा हुआ है तब आपके जो लग्नेश होंगे वो बृहस्पति देव होंगे। अगर आपके लग्नेश बृहस्पति देव बनते हैं तो आपको श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। नारायण देव मतलब
मतलब भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर यहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रदेव होते हैं। यानी आपके जो लग्नेश हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा के लिए आप श्री भोलेनाथ की पूजा करिए, भगवान शिव की पूजा करिए। और दोस्तों अगर यहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है तब आपके लग्नेश श्री सूर्यदेव होंगे। और सूर्यदेव अगर आपके लग्नेश हैं तो आपको भगवान श्री सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार से बहुत आसानी से आप अपनी कुंडली से लग्नेश का पता लगा सकते हैं। जैसे आपने लग्नेश का पता लगाया 1 से लेकर के 12 नंबर तक, वही सेम आप इस पंचम भाव में देखिए। अगर पंचम भाव में 1 या 8 लिखा हुआ है तो आपके जो इष्ट देव श्री हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर यहां पर दोस्तों 2 या 7 लिखा हुआ है तब आप शुक्रदेव, आप मां लक्ष्मी की पूजा करिए। अगर यहां पे 3 या 6 लिखा हुआ है तब, अगर यहां पे 3 या 6 लिखा हुआ है तो आपके आराध्य, आपके इष्ट बुद्ध हैं, आप बुद्ध के लिए श्री गणेश जी की पूजा करिए। दोस्तों उसी प्रकार से अगर यहां पे 10 या 11 लिखा हुआ है तो आप शनिदेव के लिए श्री हनुमान जी की पूजा करिए। यदि यहां पे 9 या 12 लिखा हुआ है तब आपके इष्ट देव होंगे श्री नारायण। आप अगर यहां पे 9 और 12 लिखा है तो आपको भगवान विष्णु की रोज पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों अगर यहां पे 4 लिखा है तो आप के लिए आप भगवान भोलेनाथ की रोज पूजा कीजिए। और यदि यहां पे 5 लिखा हुआ है तो आपके जो इष्ट या आराध्य होंगे वो भगवान श्री सूर्य हैं। आपको भगवान सूर्य की रोज आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी जन्म कुंडली से अपने लग्नेश और अपने इष्ट देव का पता लगा सकते हैं। और यदि आप अपने लग्नेश और इष्ट देव की रोज पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आएगा। कहा भी जाता है कि अगर आपको हाथ ही जोड़ना है, अगर किसी के सामने नमन करना है तो आप अपने इष्ट के सामने नमन करिए, किसी और के सामने हाथ जोड़ने की, नमन करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप इनकी पूजा कैसे करें। रोज के नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सुबह स्नान आदि करके आपके जो भी इष्ट और लग्नेश बनते हैं उनके फोटो, कैलेंडर, मूर्ति जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है आप उनको विधिवत रूप से रोज पूजा करें। जल चढ़ाएं, उनके ऊपर कुमकुम चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, अगर माताओं और बहनें हैं तो सिंदूर चढ़ाएं, उन पर फूल चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, एक घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़ के उनको नमन करें। ये पूजा ही काफी है आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए। दोस्तों अगर यह इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भेजें, जिससे उन लोग भी अपने लग्नेश और इष्ट देव का पता लगा के उनकी रोज नियमित रूप से पूजा कर सकें। धन्यवाद।